Question number 1. Calculate the work done by a person in lifting a load of 20 kg from the ground and placing it on a 1 meter high table. तो यहाँ पे लोड को हम क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस से उठा के और 21 मीटर हाई टेबल पे प्लेस कर रहे हैं, जिसका मास कितना है 20 kg। तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और हम एनर्जी कंजर्वेशन से जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो एकदम से बन नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? जो भी वर्क डन बाय द पर्सन, आदमी ने जितना काम किया, उसने जितना एनर्जी सप्लाई किया, वही एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। तो वर्क डन बाय द पर्सन कितना हो जाएगा? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितना भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है उसी के बराबर होगा, उतना ही पर्सन ने वर्क डन किया होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल यहाँ पे मतलब वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना किया? mgh के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ पे मास कितना है 20 kg, जी की वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना दे रखा है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 2 जो 16, 9 18 और 19, 196 जूल। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया है किसमें? लोड में। और वो एनर्जी कहाँ से सप्लाई हुआ? पर्सन के द्वारा। तो वर्क डन बाय द पर्सन इज इक्वल टू 196 जूल। क्वेश्चन नंबर 2. A 2 kg body is sliding up inclined plane of inclination 30 degree. Find the work done by the force of gravity in moving the body through 1 meter. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्लाइडिंग है जिसका इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री का है, और एक 2 kg का बॉडी को जो है उसको हम स्लाइड कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस 1 मीटर। तो किसके द्वारा? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस पे ग्रेविटी किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स हो गया। फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर, क्योंकि जो फोर्स लगता है ग्रेविटी के द्वारा वो mg होता है। और टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ये अपना एंगल 30 है, तो ये भी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मतलब ये वाला एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसके लिए पहले इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं, ये वाला एंगल। ये कितना होगा? इसको अगर ज्वाइन कर दे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एक। मतलब यहाँ पे एक देखें तो ये 30 है, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो बाकी वाला ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इससे हमें क्या मिल गया? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? वर्क डन इजकल टू क्या होता है? एफ डॉट एस या एफ डॉट डी, जो भी बोल लें, ये डिस्प्लेसमेंट या इसी को एस भी बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। तो एफ डॉट डी ही लिख लेते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, एफ क्या है mg के बराबर है, और डी कितना दे रखा है, डी यहाँ पे गिवन है, और कॉस थीटा कितना है 120। एम कितने, एम की वैल्यू क्या दे रखी है 2 kg। 2 इंटू जी कितना हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर बॉडी मूव कर रहा है, तो डी कितना हो जाएगा 1 मीटर इंटू कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ। बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना बन जाएगा माइनस 9.8 जूल। यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा माइनस 9.8 जूल। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3. ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन डज ए वर्क ऑफ 20 जूल ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर। एट व्हाट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट डज द फोर्स एक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि एक फोर्स है जो कि एक बॉडी को 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, यानी कि डी कितना है 2 मीटर, और फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा है। लेट्स से दिस इज फोर्स,
और उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। फोर्स की वैल्यू दे रखी है कितना, 12 न्यूटन। और ये बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है इस बॉडी पे 12 जूल का वर्क डन कर रहा है। तो सबसे पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी इजकल टू एफ डी कॉस थीटा इजकल टू डब्ल्यू। अब हमें यहाँ पता क्या है, डब्ल्यू पता है, एफ पता है, डी पता है, थीटा कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। वर्क डन कितना दे रखा है, 12 जूल, और फोर्स कितना दे रखा है, 12 न्यूटन, और डी डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 2 मीटर इंटू कॉस थीटा। इसको कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाफ। तो कॉस थीटा हाफ क्या मतलब क्या, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10 में पढ़ते हैं और अभी आप साइन थीटा कॉस थीटा ये बार बार देख रहे होगे, तो शायद अनकंफर्टेबल होगे इससे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा, मतलब जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पूरा क्लास 9th में, तो उसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखेंगे डिफरेंट थीटा और वैल्यूज़ का। तो उसके लिए एक फिगर ये बना रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। इस फिगर को लेट्स से दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो और इसको हाइट को लेते हैं, इसको 1 मीटर, इसको लेते हैं 2 मीटर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसकी 1 वैल्यू ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, जो 1 वही 2। और इस तो ये बेस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस 2 है और एक परपेंडिकुलर 1 है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला से बेस की क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 है। अब ये चीजें बोल रहा हूँ, इसको याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। इसको याद रखना है। तो अब डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या लोगे, तो यहाँ पे जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 30 डिग्री, और इस एंगल को 60 डिग्री ये होता है, मतलब इसको याद रखना है। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब हम डिफरेंट साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फिगर से। जैसे कि लेट सपोज हमें साइन 30 कैलकुलेट करना है, हमें याद क्या क्या करना है, ये फिगर याद रखना है और ये वैल्यू याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और ये वाला फिगर। अब इसी फिगर का यूज करके मैं डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे कि साइन 30 मुझे चाहिए, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30, साइन थीटा क्या होता है पहले, पी बाई एच। यहाँ पे आएंगे, ये 30 हुआ, और पी यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, और हाइपोटेनियस कौन सा है, ये। तो पी के वैल्यू क्या है, 1, और एच की वैल्यू क्या है, 2, ये वाला। तो 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। उसी तरह से अगर मुझे साइन 60 चाहिए, लेट सपोज मुझे साइन 60 कैलकुलेट करना है, तो साइन 60 के लिए 60 अगर ये एंगल ले, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये वाला साइड परपेंडिकुलर अब ये बन जाएगा इस एंगल के लिए। तो ये √3 p, और हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा दोनों एंगल के लिए, तो ये 2/2, तो √3/2। वैसे ही कॉस का देख लेते हैं। कॉस 30 क्या होता है, बी बाई एच, मतलब कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, बी बाई एच। तो जब 30 लेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, लेट से दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये वाला एंगल अगर लेंगे तो बेस कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, ये मतलब √3 वाला। तो बी बाई एच, बी √3, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 2, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये cos 30 हो गया। वैसे ही cos 60 के लिए, तो cos 60 क्या हो जाएगा, b बाई एच। तो जब 60 वाला एंगल लेंगे तब बेस कौन सा होगा, नीचे वाला बेस, तो ये 1/2, बेस 1 और हाइपोटेनियस 2, तो b/2। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक बार और क्लियरिफिकेशन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ कि
कौन सा एंगल के लिए कौन सा बेस और परपेंडिकुलर होगा। लेट सपोज जैसे कि ये अपना ट्रायंगल है, तो जब एंगल अपना ये वाला होगा तो इसके लिए बेस कौन सा है, ये, और परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सामने वाला, ये हाइपोटेनियस। और इसी में अगर हम लेट से इस एंगल को ले रहे हैं, अगर इसको थीटा ले रहे हैं, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला, इसके सटे वाला, और सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो ऐसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। और एक छोटी सी बात, ये हमेशा एक्यूट एंगल का हमें वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, 30, 60। और ऑब्ट्यूस एंगल का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। दो फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना है कि जब साइन 180 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इजकल टू कॉस माइनस कॉस थीटा। ये दो वैल्यू याद रखना है। जैसे कि अगर हमें 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस 120 की, तो इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 60, तो कॉस 180 माइनस 60 इजकल टू माइनस कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू ऊपर से हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, वो हो जाएगा हाफ, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 120, 180 माइनस 60, तो कॉस 120 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, इससे एक्यूट एंगल से ऑब्ट्यूस एंगल में हम चले जाएंगे। और एक फिगर 45 डिग्री के लिए याद रखेंगे कि ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, तो ये क्या होता है 1, और ये भी 1, और ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या होता है √2। तो इससे साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी इसको घेरा में लेते हैं। तो इससे हमें अगर साइन 45 निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन कोई सा भी ले ले 45, ये वाला एंगल सपोज मैंने ले लिया अगर ये वाला, तो इसके लिए साइन क्या होता है p/h, p क्या होगा 1 सामने वाला, और h क्या हो गया √2, तो साइन 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2। तो फाइनली हमें याद क्या क्या रखना है, जो जो रेड से क्रॉस है, ये वाला फिगर, इसको साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है उससे कैलकुलेट करेंगे। फिर ये वाला एक फिगर 45 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए, और ये वाला फिगर, ये वाला मतलब इक्वेशन ऑब्ट्यूस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। ये चार फिगर है, चार चीज़ें, इसको ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, मतलब कैलकुलेट करें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को और मैच करें कि ये डेटा सही है या नहीं। और एक टेन थीटा भी आप लोगों को मिलता है कहीं कहीं स्लोप में, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो इसको ध्यान में रख लोगे तो स्लोप वाला जो फॉर्मूला है वो सब हो जाएगा। तो टेन थीटा को मतलब टेन थीटा की वैल्यू निकालना होता है, हम साइन थीटा जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस थीटा हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी एंगल पे। जो जो हम जहाँ जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। तो इसको एक बार खुद से रिवाइज करें कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल कैलकुलेट होगा, तो आप इसमें कंफर्टेबल फील करिएगा, मतलब थीटा वगैरह में, कॉस थीटा साइन थीटा में। तो ये इतना ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट था, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे बस, थोड़ा सा कंफर्टेबल के लिए, कंफर्टनेस के लिए बता रहा हूँ।